ब्रह्मा जी के पास 6 कुल के ऋषियों ने जाकर के पूछा कि सबसे बड़ा कौन है। ये प्रश्न होते ही ब्रह्मा जी की आंखें बंद हो गईं। 6 कुल के ऋषि एक दूसरे की आंखों की तरफ देखने लगे कि अपन ने कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं कर दिया। ये ब्रह्मा जी को पता नहीं क्या होने लगा है ऐसा प्रश्न करने से। थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी ने आंखें खोली तो ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे, वाणी गदगद हो रही थी, शरीर रोमांचित हो रहा था। 6 कुल के ऋषियों ने हाथ जोड़े, पितामह हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? और एक गलती नहीं हो गई, तुमने मेरे इष्ट का, मेरे मालिक का, मेरे भगवान का, मेरे स्वामी का स्मरण करा दिया है, इसके लिए मेरी ऐसी स्थिति हो रही है। बोले वो कौन है? बोले वो सबके ही ईश्वर हैं, इसलिए उनको महेश्वर कहते हैं। वो सबके ईश्वर हैं, इसलिए उनको सर्वेश्वर भी कहते हैं। वो सबके ईश्वर हैं, इसलिए उनको परमेश्वर भी। वही सर्वेश्वर हैं, वही महेश्वर हैं, वही विश्वेश्वर हैं, वही मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं। तुमने आज मुझे उनका स्मरण करा दिया है, नहीं तो मैं ये मच्छर को डिजाइन करने में, मछली को डिजाइन करने में, मंकी को डिजाइन करने में, एलिफेंट को डिजाइन करने में मैं भगवान को ही भूल गया था। ब्रह्मा जी बनाते ना सब कुछ। अब मच्छर को डिजाइन करना हो तो कितनी मुश्किल पड़ेगी। छोटा सा पाँव नहीं, छोटे से पंखे नहीं, छोटे सी आंत, छोटे से जो भी उसके रहते दांत मात एंटीना जो भी रहते। अब मच्छर का बनाना वो कितना मुश्किल काम है महाराज। हाथी का तो ये है कि ऐसा करा सो एक पाँव बना, ऐसा करा दूसरा बना, ऐसा करा तीसरा, 4 पाँव बना दिए, नहीं ऐसा खींच के सूंड बना दिया, झंझट खत्म, हाथी तैयार। पर मच्छर बनाना हो तो वेरी डिफिकल्ट। तो ब्रह्मा जी बहुत बिजी रहते हैं बेचारे, उनको भगवान का स्मरण इतना आसान नहीं है करना। इसलिए ब्रह्मा जी के लोक की जो कथा की परंपरा है वो सप्ताह की है महाराज। क्योंकि ब्रह्मा जी व्यस्त ज्यादा रहते, ज्यादा समय तक कथा को समय नहीं दे पाते, इसलिए ब्रह्मा जी के लोक की परंपरा है ये 7 दिन की कथा की। विष्णु के लोक की परंपरा महीने भर की कथा की है। पर हम लोगों को आदत में है ये चीज, हम लोग शॉर्टकट पकड़ लेते महाराज। क्या पकड़ लेते हैं? शॉर्टकट। अरे शॉर्टकट तो छोड़ो, चाय में भी आ गया कट, कट दे देना यार, कट। वो समझ जाता कट का मतलब क्या है। चाय में भी कट आ गया है। और क्या करें, गाड़ियों में भी लोग कट मार के निकल जाते, एक दूसरे को कट मार के चले जाते हैं महाराज। ऐसे भयंकर चलाते, कट मार के ही चले जाते हैं। ये कट बड़ा खतरनाक है महाराज। सो भैया, ब्रह्मा जी के लोक की परंपरा है सप्ताह कथा की, विष्णु लोक की परंपरा मासिक कथा की है। क्योंकि उनको पालन पोषण का काम रहता, थोड़े फ्री रहते हैं, इसलिए वो महीने भर के आयोजन होते विष्णु भगवान के लोक में। और विष्णु भगवान स्वयं जब कथा कहते हैं तो महीने भर में कथा पूरी होती है। और कभी लक्ष्मी मैया कहने लगती हैं तो 2 महीने में लक्ष्मी और थोड़ी फ्री रहती हैं, रिलैक्स महसूस करती हैं। इसीलिए जो जितना दिमाग से रिलैक्स महसूस करेगा उसका भजन भी उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, उसको उसकी स्मृति भी बहुत अच्छी रहेगी। दिमाग में आदमी जितना ज़्यादा लोड रखता है उतनी उसकी स्मृति कमज़ोर हो जाती है। आजकल सबकी स्मृति कमज़ोर होती चली जा रही है। उसका कारण यही है, हमने दिमाग में इतना कचरा भर लिया है दुनिया का कि उसमें स्पेस ही नहीं बचा, खाली जगह ही नहीं बची है। इसलिए मेमोरी कमज़ोर हो गई है। खास करके माताएं आती छोटे छोटे बच्चों को लेके, महाराज मेरे बच्चे को या दिमाग ही काम नहीं करता, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल बुद्धू रखा है, गधा, आप कुछ बताओ ना। तो मैं कह देता हूं कि भैया शिव जी का अभिषेक करो या करवाओ। गाय माता के दूध से मिश्री मिलाकर के अष्टमी, चतुर्दशी, सोमवार, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि तिथियों में
अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव कृपा करके बुद्धि को जागृत कर देते हैं।